हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम ये थर्ड ईयर की क्लासेस ले रहे थे। हमारा चैप्टर 7 का ये लास्ट टॉपिक बचा है कि स्पीच डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड, मतलब बालकों में जो भी स्पीच डिसऑर्डर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने 5 डिसऑर्डर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला है लिपसिंग, पृष्ठ उच्चारण। तो मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनमें पहला डिसऑर्डर कौन सा होता है? पृष्ठ उच्चारण का होता है। तो इसमें देखते हैं, यह दोष उन बालकों में अधिक होता है जिनके दांत, होठ, तालू, जबड़ों में कुछ दोष होते हैं अथवा उनका सही विकास नहीं हो पाता। पृष्ठ उच्चारण में अक्सर ध्वनि में प्रतिस्थापन हो जाए। वह कबूतर को तरबूज और खरबूज को थरबूज बोलते हैं। इसका कारण क्या क्या हो सकता है कि माता पिता अगर गलत बोलेंगे तो वही बच्चे भी सीखेंगे। बालक के जबड़ों, दांतों, होठों का सही विकास नहीं हो पाता। दांत बीच अधिक स्थान होता है। मतलब ये जो लिपसिंग हो रही है, मतलब बालकों में ये जो लिपसिंग हो रही है किस कारण से हो रही है? इनमें पृष्ठ अक्षरों का प्रयोग करता है। और वो क्या करते हैं, मतलब पृष्ठ उच्चारण का अर्थ ये हो जाएगा कि बालक वो जो जैसे कबूतर है, कबूतर को कबूतर बोलता है, खरबूज है उसको खरबूज को थरबूज बोलते हैं। मतलब जो एक दो वर्ड्स होते हैं पूरे शब्द में से एक दो वर्ड्स की जगह कोई दूसरे वर्ड्स लगा देता है। तो इससे क्या करता है, वो गलत उच्चारण कर रहा है, गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है। तो ये क्या होता है कि पृष्ठ उच्चारण करता है। अब इसका कारण क्या क्या हो सकता है? हमने देखा होगा अगर घर में बालक जो देखेगा वही सीखेगा। अगर उसके जो पेरेंट्स है अगर वो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो बालक ने सीख लिया, वही बच्चे ने बोल दिया। तो वह गलत लिपसिंग कर रहा है, भ्रष्ट शब्दों का उच्चारण कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, और क्या हो गया, अगर उसके बोलने का जो तरीका है, उसके जो दांत और होठ हैं उनके बीच अगर ज़्यादा स्थान है तो इससे क्या होगा, उनके बोलने में प्रॉब्लम आएगी। तो भ्रष्ट उच्चारण में क्या होता है कि बालक गलत शब्दों का प्रयोग करता है। तो इधर मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, कबूतर की जगह कबूतर। ठीक है, ये हो गया। फिर सेकंड नंबर है अस्पष्ट उच्चारण। अस्पष्ट उच्चारण का अर्थ होता है कि वह स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता, शुद्ध शब्दों को नहीं बोल पाता। इसमें देखते हैं कि जब बालक वाक्यों का अस्पष्ट उच्चारण इस प्रकार से करता है कि उनका अर्थ ही समझ नहीं आए तो इसे अस्पष्ट उच्चारण कहते हैं। यह मुख्यतः होठों, जीभ, जबड़ों में निष्क्रियता के कारण होता है। यदि वोकल ऑर्गन्स में पैरालिसिस होता है तो भी बालक का इस वाणी विकार से पीड़ित हो जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, अस्पष्ट उच्चारण मतलब क्या होता है कि बालक गलत शब्दों का उच्चारण करता है, मतलब शुद्ध रूप से नहीं बोल पाता। अब ये ऐसे क्यों नहीं बोल पाता है? तो इसका अर्थ क्या है, अगर कोई जैसे बच्चे होते हैं ना, अगर कोई लोग लकवा या फिर कह सकते हैं पैरालिसिस, अगर किसी को पैरालिसिस हुआ है तो मतलब पैरालिसिस हुए होते हैं उन लोग, वो लोग कैसे बोलते हैं, उनके वो जो बोल रहे हैं बात तो वो भी करते हैं, मतलब उन्हें वाणी का विकास उनमें भी हो चुका होता है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो किसी को समझ में नहीं आते हैं। तो ये क्या होता है, अस्पष्ट उच्चारण कर रहे, शुद्ध नहीं बोल रहे हैं। तो मतलब अस्पष्ट उच्चारण का अर्थ क्या होता है कि बालक स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता है, शुद्ध रूप से नहीं बोल पाता है। शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं। फिर इसके बाद तुतलाना, छोटे बच्चे तुतला के बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इस प्रकार के वाणी विकार में वाणी असामंजस्यपूर्ण एवं बार बार दोहराने वाली होती है, क्योंकि बोलते समय गले व डायफ्राम की पेशियों में स्पर्श आ जाता है। अतः बालक या तो बोलते समय किसी एक शब्द के उच्चारण में रुकावट महसूस करता है अथवा एक ही शब्द के प्रथम अक्षर अथवा अक्षर समूह की बार बार पुनरावृत्ति करता है। यह ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे स्टेज फियर से पीड़ित व्यक्ति में होता है। स्टेज फियर से पीड़ित व्यक्ति अपनी बात तो कहना चाहता है लेकिन वह स्पष्ट ढंग से नहीं बोल पाता है। अब तुतलाना क्या होता है, अच्छे तुतला के बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टटरिंग बोलते हैं। अब ये कब कब होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी अजनबी को देखेगा, उसे बोलना तो आ रहा है, वो बोलना भी चाह रहा है, लेकिन वो या तो जैसे ये तुतलाना पड़ रहा है, या तो वो पहले शब्द पे ही अटक जाएगा, मतलब वो तो करता रहेगा लेकिन उससे आगे नहीं बोल पाएगा, वो बोलना चाह रहा है लेकिन नहीं बोल पाता। तो ये सब क्या होता है, तुतलाना के अंतर्गत आता है। और ये कब होता है, प्रथम अक्षर पर अटक जाता है। प्रथम अक्षर पर क्या होती है, रुकावट। ठीक है,
अब हकलाना क्या होता है ये देखते हैं कि वैसे तो देखा जाए तो हकलाने और तुतलाने में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन हकलाने वाले बालक बोलते समय अपनी बात को अटक कर लेकिन थोड़ी बार रुक कर कहता है, क्योंकि बोलते समय उसकी ध्वनि अवरुद्ध हो जाती है तथा बात आगे की बात स्पष्ट ढंग से नहीं कह पाता। इतना ही नहीं, वह पूरा वाक्य बोलने से पहले थोड़ा समय लगाता है, यद्यपि बालक बोलने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन जैसे हमने देखा तुतलाने में क्या होता है, वो फर्स्ट लेटर में रुक जाते हैं, मतलब उसे बोलने, वो बोलना चाह रहा है, वो पूरा बोलना चाह रहा है लेकिन वो पहले लेटर में रुक जाता है। लेकिन हकलाना क्या होता है, होते तो दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन हकलाने में क्या होता है कि ये जो बालक है वह एक ही अक्षर को बोलता जाएगा लेकिन थोड़ी देर रुकेगा, जैसे उसको बोलना है, यही हम हकलाने की बात करते हैं, वो हकलाना है, उसको वह ह करता रहेगा लेकिन थोड़ी देर रुक जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद वो पूरा शब्द बोल लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हकलाना। तुतलाना तो क्या होता है, वो इसी शब्द को बार बार बोलता जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाता, वो सिर्फ यहाँ तक ही रुक जाता है, एक ही शब्द पे रुक जाता है और उसी को रिपीट करता है, ठीक है। लेकिन हकलाने में क्या होता है, उसने एक शब्द को बोला लेकिन फिर वो बोल नहीं पाएगा तो रुक जाएगा, थोड़ी देर रुकेगा, फिर वापस प्रयास करेगा, फिर वापस ह तक रुकेगा, फिर वापस बोलेगा, फिर वो एक साथ पूरा शब्द बोल पाता है। और तीव्र और स्पष्ट वाणी में क्या होता है कि इस प्रकार के वाणी विकार में बालक तीव्र गति से बोलते हैं, जिसके कारण भाषा अस्पष्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो बालक, कुछ बच्चे होते हैं ना, वो फटाफट बोलने के फटाफट बोलते रहते हैं, ये सब क्या होता है, इससे क्या हो जाएगा, उसकी जो वाणी में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो साफ स्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होता है कि तीव्र और अस्पष्ट वाणी हो जाती है, मतलब जो बच्चे फटाफट बोलते हैं ना, उनका जो वाणी का विकास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो फटाफट बोलने की कोशिश में गलत शब्दों को बोल जाते हैं, अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण करते हैं और लोग उन पर ध्यान नहीं देते। तो ये क्या होता है, तीव्र और स्पष्ट वाणी का विकार। तो ये सब क्या थे कि स्पीच डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड, मतलब बच्चों में बाल्यावस्था में कौन कौन से स्पीच डिफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था, गलत शब्द बोलेगा। फिर दूसरा क्या था, मतलब उसे लकवा या ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण वो जो बोल रहा है वो शब्दों का यूज़ करता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बोलता, वो जो बोल रहा है वो किसी को समझ में नहीं आता। फिर तीसरा क्या, तुतला के बोलता है, एक शब्द पे रुक जाता है और फिर उसी शब्द को रिपीट करता है। फिर हकलाना क्या है, एक शब्द बोलेगा, रुक जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद वो फिर बोलता है, इसको क्या बोलते हैं, हकलाना। फिर क्या है, तीव्र स्पष्ट, मतलब जो फटाफट बोलने की कोशिश में गलत शब्दों का उच्चारण कर लेता है। उच्चारण में दोष हो जाए तो दोष होगा तो क्या हो जाएगा, स्पीच डिसऑर्डर। तो ये सब क्या थे, स्पीच डिसऑर्डर के टाइप थे कि बच्चों में कौन कौन से स्पीच डिसऑर्डर हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि बायलिंगुअलिज्म। अब ये बायलिंगुअलिज्म क्या होता है, बायलिंगुअलिज्म का अर्थ है, बाय मतलब दो, लिंगुअलिज्म का अर्थ भाषा, मतलब जो भी हम पढ़ते हैं उसे पहले अलग अलग करके पढ़ना चाहिए कि वो जो उसका जो मीनिंग है उस मीनिंग का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो उसमें है, तो सबसे पहले है बायलिंगुअलिज्म, ठीक है। बाय का अर्थ होता है दो, बाय का अर्थ हो गया दो और लिंगुअलिज्म का अर्थ हो जाएगा भाषा, ठीक है। तो इसका बायलिंगुअलिज्म का अर्थ क्या हो जाएगा, दो भाषा, मतलब जो लोग दो भाषा का यूज़ कर, जैसे हम लोग हैं, हम लोग हमारी जो लोकल लैंग्वेज है वो भी बोलते हैं और जो हिंदी हमारी जो मेन लैंग्वेज है उसको भी बोलते हैं। तो हमारी भाषा कैसे हो गई, द्विलिंगी हो गई, बायलिंगुअलिज्म हो गई। तो इसमें देखते हैं कि ये क्या होता है, द्विभाषा का सामान्य अर्थ होता है कि दो भाषाओं का प्रयोग करना, ठीक है। यह मात्र बोलने अथवा बोलने लिखने में ही प्रयोग नहीं होती, बल्कि इसका तात्पर्य समझने से भी होता है, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि यदि बालक को बचपन से द्विभाषा का प्रयोग कर सिखाया जाए तो वह अपनी मातृभाषा के साथ विदेशी भाषा को भी उतनी ही कुशलता एवं सक्षमता से सीख लेता है। अतः यह पता कर पाना मुश्किल हो जाता है कि बालक की भाषा कौन सी होती है। जैसे बायलिंगुअलिज्म क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा है, उसको हम लोग जो हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, हमें मातृभाषा क्या हो गई हिंदी, मतलब हमारे यहाँ के भारत के जो भी बच्चे होंगे उनको ये भाषा तो पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी, लेकिन अगर इसके साथ में एक विदेशी भाषा भी सिखाई जाए, इसके साथ में क्या सिखाई जाए, विदेशी भाषा, कौन सी, हम इंग्लिश मान लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। अगर बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, मातृभाषा तो सिखाई जा रही है, अगर उसे विदेशी भाषा भी सिखाई जाएंगे तो वो ये दोनों सीख जाएगा। अगर इन दोनों को सिखाएंगे तो वो क्या करेगा, इतनी अच्छी तरीके से सीख पाएगा कि हम लोग फिर उसे पता नहीं कर पाएंगे उसकी मातृभाषा कौन सी, अगर वो हिंदी है या इंग्लिश है। ठीक है। अब इसका अर्थ ये होता है कि बालक 2 भाषाओं का प्रयोग करते हैं। बालक हिंदी भी बोल रहा है, इंग्लिश भी बोल रहा है। कोई परफेक्ट बालक ले लेते हैं, जैसे बच्चा हिंदी भी परफेक्ट बोलता है और इंग्लिश भी परफेक्ट बोलता है, तो हम उस समय हम लोग पता नहीं कर पाएंगे उस बालक की प्रॉपर भाषा कौन सी है, अब वह हिंदी है या इंग्लिश है। तो ये क्या होता है कि वह 2 भाषाओं का प्रयोग कर रहा है, तो ये क्या होता है, बायलिंगुअलिज्म। इसमें देखते हैं, जब बालक एक ही समय में 2 भाषाओं का सीखता है तो उसे एक ही वस्तु को समझने व जानने के लिए 2 बार अलग अलग प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक है। तो उसे 2 बार नाम याद करने होते हैं, 2 बार व्याकरण पढ़नी होती है, अर्थ को समझने के लिए कठोर श्रम करना होता है। ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, हिंदी भी अच्छी तरीके से बोलता है, इंग्लिश भी अच्छी तरीके से बोलता है, मतलब वो दोनों में परफेक्ट है, लेकिन अब वो हिंदी में भी व्याकरण अलग से पढ़ेगा और इंग्लिश में भी ग्रामर अलग से पढ़ेगा। ठीक है। मतलब बालक इंग्लिश में क्या क्या पढ़ेगा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब्स, ये सब कुछ पढ़ेगा, और हिंदी में भी क्या पढ़ेगा, संज्ञा सर्वनाम, यही सब। लेकिन ये सब हिंदी में पढ़ेगा और ये सब इंग्लिश में पढ़ेगा, तो उसे पढ़ना कितनी बार पड़ा, 2 बार पढ़ना पड़ा, मेहनत डबल हो गई। तो मतलब जब बायलिंगुअलिज्म होता है, मतलब 2 भाषा उसे पढ़ाई जाती है, 2 भाषा सिखाई जाती है, तो उस समय क्या होता है, उसे डबल मेहनत करनी पड़ती है। मतलब जो वह अपनी मातृभाषा में पढ़ रहा है वही सब उसे दूसरी लैंग्वेज में भी पढ़ना पड़ता है। तो ये सब क्या होता है, डबल मेहनत हो गई, डबल मेहनत हो गई तो टाइम वेस्ट हो गया, एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है। तो इसमें मतलब बायलिंगुअलिज्म एक अच्छी बात भी है, मतलब वो अपनी मातृभाषा तो सीख ही रहे, उसके साथ साथ एक विदेशी भाषा, एक दूसरी भाषा भी सीख रहा है, अच्छी बात है वो सीख रहा है। लेकिन इससे क्या होगा, उसकी मेहनत डबल हो जाएगी, उसे दोनों में पढ़ना पड़ेगा। अब दोनों में पढ़ना पड़ेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इससे क्या क्या हानि हो जाएगी, स्कूल कार्य में कठिनता आएगी, दूसरों से अलग महसूस करेगा, सामाजिक बर्ताव में भेदभाव हो जाएगा, सामाजिक समायोजन में कठिनाई हो जाएगी। मतलब जब बालक बायलिंगुअलिज्म करता है तो उससे क्या होता है, अगर वो 2 लैंग्वेज में बात कर रहा है, अगर मतलब वो हिंदी में बात कर रहा है, सामने वाले को इंग्लिश आती है तो उसे इंग्लिश में बात करने का, अब उसे पता नहीं कि किससे हिंदी में बात करूँ, किससे इंग्लिश में बात करूँ, मतलब जो सामाजिक समायोजन है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। सामाजिक समायोजन में प्रॉब्लम हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, दूसरों से बातचीत नहीं कर पाएगा। दूसरों से बातचीत में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या है, बायलिंगुअलिज्म। बायलिंगुअलिज्म क्या था, 2 भाषाओं को सीखना, और वो 2 भाषाएं सीख रहा है तो इसको फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि वो दूसरों के सामने अपनी दोनों भाषाओं का यूज़ कर पाएगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, उसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों भाषाओं में अलग अलग सीखना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब उसे फिर ये पता नहीं किसके सामने कौन सी भाषा बोलनी है, तो वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। बायलिंगुअलिज्म क्या हो गया, प्रॉब्लम भी है और फ़ायदा भी है। फिर इसके बाद है कि बालकों में ये जो वाणी का विकास हो रहा है, हम लोगों ने वाणी विकार पढ़ा था, कौन कौन से बालकों को बोलने में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में पढ़ा था। अब ये प्रॉब्लम्स कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो उसको देखते हैं कि बालकों को बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब बालक गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, जैसा भी बोले, एक बार तो उसे बोलने के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि वो जैसा भी बोले उसे जैसे है तुम बोलो। तो क्या हो गया, अगर उसे हम बोलेंगे जैसा आ रहा है वैसा बोलो, तो वो बोलते रहेगा, बोलते बोलते अब प्रैक्टिस करेगा, तो प्रैक्टिस करने से उसका जो विकार है, उसका जो डिफेक्ट है वो कम हो जाए। लेकिन अगर वो बच्चा गलत बोला तो हम उसके बोलने पर ही उसे टोक रहे कि नहीं ऐसा नहीं बोलना, तो चुप हो जा, अब तो वो सीख ही नहीं पाएगा ना। अब एक टाइम था तो अगर वो गलत बोल रहा था, हम उसे बोलने के लिए मोटिवेट कर रहे थे, हाँ गलत है फिर भी बोल, तो एक टाइम तो वो एनी टाइम तो वो गलत बोलेगा नहीं, किसी ना किसी टाइम तो वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अपने आप को करेक्ट कर लेगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम उसे बोलने के लिए मोटिवेट करेंगे तो उसका जो वाणी का विकार है वो कम होता जाएगा। फिर और क्या करना चाहिए, हमें बालकों को अपनी उम्र के साथी के साथ खेलने कूदने बातचीत करने का मौका दिया जाना चाहिए। बालकों को प्रारंभ से शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाना चाहिए। मतलब हमने पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो बच्चे होते हैं इन बालकों को
इन बालकों को क्या करना चाहिए, बालक अभ्यास द्वारा सीखते हैं, मतलब पेरेंट्स जो सिखाएंगे उसी के द्वारा सीखेंगे, तो मतलब बच्चों को अनुकरण के द्वारा सिखाया जाना चाहिए। बचपन से पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उन्हें गाइड करना चाहिए, मतलब ऐसे शब्दों को इस तरीके से बोलो, इन शब्दों का उच्चारण ऐसे करना चाहिए, उन्हें प्यार से सिखाना चाहिए। अपनी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने देना चाहिए, कि मतलब आपस में बच्चे जिस तरीके से बात करते हैं वो घर पर नहीं हो पाता ना। तो इससे क्या होगा, बालकों का जो वाणी का विकास है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा, उनमें जो बोलने का डिफेक्ट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि बालकों के जो वाणी का विकार है उसको कम करने के हमें कौन कौन से प्रयास करने चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वाणी का विकास, ये कंप्लीट हो चुका है। आगे के चैप्टर में हम अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।